नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दा मुद्दा से जुड़ने के लिए इसे लाइक कीजिए या फिर फॉलो कीजिए। हरियाणा के जो प्रभारी थे कांग्रेस के विवेक बंसल, औपचारिक तौर पर अब उनकी छुट्टी कर दी गई है। अब हरियाणा के जो नए प्रभारी होंगे शक्ति सिंह गोहिल होंगे और शक्ति सिंह गोहिल गुजरात से आते हैं। एक बड़ा बदलाव हरियाणा की दृष्टि से देखें तो पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व राज्य मंत्री कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। उनका कद बढ़ा दिया गया है। अगर हम देखें तो विवेक बंसल की बात करें तो राज्यसभा का जो पीछे चुनाव हुआ था उसमें एक वोट क्रॉस हो गई थी और उस एक वोट की वजह से जो आजाद प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन चुनाव हार गए थे। उसके बाद बवाल मच गया था और कसूरदार विवेक बंसल भी ठहरा दिए गए थे कि विवेक बंसल ने यह नहीं देखा कि किस विधायक ने गलत टिक्का किया है और गलत वोट डाल दी है और वो वोट क्रॉस हो गई थी। खैर, उसके बाद तो हरियाणा की जो कांग्रेस है, खास तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्रुप विवेक बंसल के खिलाफ हो गया था और उनके पीछे पड़ गया था। और राज्यसभा के चुनाव के बाद तो विवेक बंसल ने हरियाणा कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में भागीदारी नहीं की। उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि विवेक बंसल की छुट्टी होना तय है, लेकिन अब औपचारिक तौर पर उनकी छुट्टी हो गई है और शक्ति सिंह गोहिल अब हरियाणा के प्रभारी होंगे। अब शक्ति सिंह गोहिल हरियाणा में आएंगे और कांग्रेस के तमाम नेता उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद खबरें भी छपेंगी कि शक्ति सिंह गोहिल जो नए प्रभारी हैं उन्होंने गुटबाजी खत्म करने के लिए फरमान जारी कर दिया है और ये फरमान इतना सख्त है कि अब हरियाणा में गुटबाजी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह से जब भी नया प्रभारी आता है तो इस तरह की बातें कही जाती है, लेकिन हरियाणा की सियासत में कभी गुटबाजी कांग्रेस में खत्म नहीं हुई है। जहां तक बात करें, इस समय भी हरियाणा में खूब गुटबाजी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। चाहे हम बात करें राज्यसभा की पूर्व सदस्य कुमारी शैलजा हो या फिर हरियाणा में जो मंत्री रही हैं किरण चौधरी या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला, तमाम नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चलते आए हैं। और इसी के चलते कई नेता तो भूपेंद्र सिंह के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कांग्रेस पार्टी भी छोड़ चुके हैं। और पिछले दिनों किरण चौधरी का भी नाम थोड़ा उड़ा था, लेकिन उसमें इतनी सच्चाई नहीं मिली थी। किरण चौधरी ने पर यह आरोप भी लगा था कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि किरण चौधरी ने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप पर आरोप लगा दिया था कि ये उन्हें बदनाम करना चाह रहे हैं, उसके बाद तो तनातनी ज्यादा ही बढ़ गई थी और कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने में और इससे पहले राज्यसभा में अपने बेटे को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भेज दिया था। उसके बाद कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच भी 36 का आंकड़ा चल रहा है। खैर, अब कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर भेज दिया है, तो क्या अब गुटबाजी खत्म होगी? ऐसा दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कुमारी शैलजा की खासी नजदीकियां भी हैं और यही कारण है कि उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बनाया है। और आने वाले दिनों में कुमारी शैलजा का कद बढ़ सकता है। अब जब हरियाणा में नया संगठन बनेगा उसमें भी कुमारी शैलजा को बड़ा महत्व दिया जा सकता है। उसके जितने भी जो समर्थक होंगे कुमारी शैलजा के, उनके समर्थकों को संगठन में अच्छी जगह मिल सकती है। अब सवाल उठता है, क्या इस बार शक्ति सिंह जो गोहिल है वो हरियाणा कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे या देखने वाली बात रहेगी वो अपना प्रभाव कितना छोड़ पाएंगे। बहुत बहुत आभार।